नेक्स्ट टॉपिक, एजेंट ऑफ पोलिनेशन। क्या नाम है टॉपिक का? एजेंट ऑफ पोलिनेशन। तो याद रखना फर्स्ट थिंग कि देर आर मेजर टू काइंड्स ऑफ, नंबर वन, समटाइम वेक्टर्स आर नॉन लिविंग एंड समटाइम्स होगा लिविंग, इट्स मीन लाइफ। बट नॉन लिविंग जो होगा उसका एक नाम होगा अबायोटिक वेक्टर्स, एंड लिविंग होगा इट्स कॉल्ड बायोटिक। So there are two kinds of agent of pollination. Which kind of? Cross pollination. तो नॉन लिविंग होगा तो अबायोटिक एंड लिविंग होगा तो बायोटिक। तो दोनों में कुछ डिफरेंस होगा क्या? चलो, नॉन लिविंग यानी कि अबायोटिक वेक्टर्स का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा याद रखेंगे। तो जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर, तो फ्यू यानी कि बहुत कम। तो कम कौन होगा? नॉन लिविंग। एंड ज्यादा होगा फ्रीक्वेंटली, तो लार्ज अमाउंट में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्या होगा? बायोटिक पॉलिनेशन। क्या होगा? बायोटिक पॉलिनेशन। सेकंड, अबायोटिक वेक्टर्स का जो कैरेक्टर होगा इट्स मीन नॉन अट्रैक्टिव होगा। फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव, और अगर फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव होगा इट्स मीन बायोटिक। थर्ड नंबर, फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल या कलरलेस। हियर फ्लावर्स आर कलरफुल। फोर्थ पॉइंट, नॉन लिविंग होगा तो नेक्टर इज एब्सेंट, हियर नेक्टर इज प्रेजेंटेड होगा। तो जब भी पोलिनेशन होगा तो पोलन गेन ट्रैवलिंग करेगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो याद रखना पोलन गेन की क्वांटिटी की बात करते हैं, लार्ज अमाउंट पोलन गेन रिलीज होगा। कौन सा? तो नॉन लिविंग में पोलन गेन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, लार्ज प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ क्वांटिटी कम होगा तो फ्यू। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आएगा? देखो कि नॉन बायोटिक में देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर। विच टू? नंबर वन पे याद रखना आएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय विंड यानी कि एयर, एंड सेकंड नंबर पानी, इट्स मीन वाटर। बट अगर क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय विंड होगा तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, याद रखना, इट्स कॉल्ड एनिमोफिली, एंड फ्लावर्स आर नोन एज एनिमोफिलस। क्या होगा? एनिमोफिलस। बाय वाटर होगा तो उसका नाम होगा हाइड्रोफिली। बाय वाटर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसका मतलब होगा हाइड्रोफिल। नाउ लिविंग होगा तो लिविंग में याद रखना डिफरेंट काइंड्स ऑफ होगा। अगर क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय एनिमल्स होगा तो उसका एक कॉमन नाम याद रखना, जूफिली। अगर क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय एनिमल होगा तो जूफिली, पर उसका डिटेल में सब टाइप्स आएगा, देखते। नंबर वन, क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय इंसेक्ट, जिसका आपको मीनिंग पता है, हनी बी होगा, वॉट एवर, राइट। सेकंड नंबर पे आएगा रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया। थर्ड नंबर पे आएगा एव्स, इट्स मीन बर्ड्स, एंड देन मैमल यानी कि मैमलियंस। तो मेजर फोर काइंड्स हुआ, इंसेक्ट, सेकंड थिंग रेप्टाइल्स, थर्ड बर्ड्स, एंड फोर्थ नंबर मैमल्स। बट इंसेक्ट होगा तो उसका एक प्रॉपर नाम याद रखना, इट्स कॉल्ड एंटोमोफिली या एंटेमोफिली। बाय इंसेक्ट होगा तो क्या आएगा? एंटेमोफिली।
सेकंड थिंग, रेप्टाइल्स होगा तो उसका नीट में नाम लिखा है, इट्स कॉल्ड ओफियोफिली। क्या नाम लिखा है? ओफियोफिली। बाय बर्ड्स, बर्ड्स यानी कि एव्स होगा तो उसका नाम याद रखना ऑर्निथोफिली। क्या नाम होगा? ऑर्निथोफिली। और मैमल्स में याद रखना नाइट एनिमल, इट्स लाइक अ बैट, तो उसका नाम होगा क्राइरेप्टेरोफिली। इट्स अ इनफ कोऑर्डिनेट। अगर क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय विंड होगा तो उसका मतलब होगा एनिमोफिली। अगर क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय वाटर होगा तो हाइड्रोफिली। बाय इंसेक्ट होगा एंटोमोफिली। रेप्टाइल्स होगा तो ओफियोफिली। बाय बर्ड्स होगा ऑर्निथोफिली। और मैमल्स में भी बैट होगा, इट्स अ काइरेप्टेरोफिल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इट्स मीन क्रॉस पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना समटाइम्स बोर्ड की एग्जाम में डिफरेंस पॉसिबल होगा कि डिफरेंस बिटवीन एनिमोफिली और एंटोमोफिली, तो उसका डिफरेंस भी है। और यहां भी मैंने बताया कि डिफरेंस क्या होगा, नॉन लिविंग एंड सेकंड नंबर लिविंग वेक्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय नॉन लिविंग वेक्टर, इट्स मीन अबायोटिक। तो उसमें मेजर टू टाइप्स आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय विंड एंड सेकंड नंबर क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय वाटर। तो याद रखना फर्स्ट थिंग, अगर क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय विंड एयर होगा इट्स मीन एनिमोफिली। उसका डिटेलिंग स्टार्ट करते। चलो, एनिमोफिली प्रोसीजर में याद रखना कि क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट बाय विंड होगा, वो बात सही हो गया। बट दिस प्रोसीजर ड्यूरिंग फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल का मतलब वन प्लांट में मेल यानी कि स्टेमेन होगा तो अनदर प्लांट फीमेल में क्या होगा, कार्पेल। तो उसमें याद रखना एक कंडीशन है कि जब भी मेल फ्लावर होगा वो ऑलवेज टॉप व्यू होगा एंड फीमेल फ्लावर होगा ऑलवेज लोअर पार्ट, इट्स मीन बेसल। तो इजीली पोलन गेन क्या होगा, माइग्रेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेकंड थिंग, जब भी एनिमोफिली होगा तो उसमें फर्स्ट थिंग याद रखना पोलन गेन कैसी रहेगी। तो याद रखना स्मॉल साइज रहेगा, सेकंड नंबर नॉन स्टिकी रहेगा, उसका वेट भी कम होगा तो लाइट वेट रहेगा, उसका सरफेस होगा स्मूथ रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल, सेकंड थिंग नॉन स्टिकी, लाइट वेट होगा, स्मूथ सरफेस होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना वो साथ में क्या होगा, ड्राई। तो इजीली पोलन गेन क्या होगा, माइग्रेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बट आपको याद है कि वो पोलन गेन ट्रैवल करेगा तो उसका सेकंड पार्ट होगा स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या रहेगा कि ऑलवेज ब्रांचेबल रहेगा, सेकंड नंबर स्टिकी रहेगा एंड थर्ड नंबर फेदर्स प्रेजेंटेड। क्या रहेगा, फेदर्स प्रेजेंटेड रहेगा। इट्स अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द फीमेल पार्ट्स। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट कि जब भी एनिमोफिली होगा तो पोलन गेन का प्रोडक्शन होगा लार्ज अमाउंट। पोलन गेन आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। व्हाई? कि जब भी साइक्लोन आएगा कि ऐसा कोई प्रोसीजर होगा तो पोलन गेन क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा उसका वेरी कम ट्रैवल करेगा एंड ऑन स्टिग्मा लैंड करेगा। उसका मतलब हो गया कि वो वेस्टेज ज्यादा करेंगे तो वेस्टेज होने का चांसेस ज्यादा होगा। देयरफॉर पोलन गेन प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, पोलन गेन प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब याद रखना जैसे जैसे प्रोसेस आगे जाएंगे तो उसमें प्रॉपर प्रोसेस क्या रहेगी। इट्स अ एग्जांपल, तो जब भी पोलन गेन को पैक करना है, टैप करना है तो इजीली पॉसिबल होगा। क्यों?
कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन करेगा, इट्स मीन पैसिवली मूवमेंट होगा। कौन सी मूवमेंट होगी? पैसिवली मूवमेंट होगा। चलो याद रखना उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो याद रखना मेस। मेस इट्स मीन आपको पता है कौन, तो उसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल है कॉर्न टेसल्स। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल कौन होगा? कॉर्न टेसल्स। but corn tassel is a nothing, it's a part of female, which two? तो याद रखना stigma and style। so what is the meaning of corn tassel? तो corn tassel it's a part of the female sex organ, which two? तो stigma and style। तो पूरी दुनिया में जो भी मोनोकोट प्लांट्स होगा उसमें सबसे ज्यादा शो करेगा एनिमोफिली प्रोसेस। कौन सा प्लांट? मोनोकोट। और आपकी बुक में लिखा है कि इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस इनटू ग्रास। तो आपको पता है ग्रास कौन सा प्लांट्स होगा? लाइक मोनोकोट। कौन रहेगा? मोनोकोट। और बुक में मिसिंग है, लेकिन बाद में लिखा है कि जब भी एनिमोफिली होगा या हाइड्रोफिली होगा तो उसका प्रॉपर मीनिंग मैंने बताया था कि कलरलेस होगा, नेक्टर नहीं होगा, थर्ड नंबर नॉन अट्रैक्टिव फ्लावर्स होगा। इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट्स। तो फर्स्ट पार्ट आपका डन हो गया क्या? एनिमोफिली। और फ्लावर का नाम होगा प्लांट का, इट्स अ एनिमोफिलस। चलो नाउ नेक्स्ट हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली का मतलब क्या होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट होगा बाय वाटर, इट्स मीन हाइड्रोफिली। चलो हाइड्रोफिलिट्स में आपको याद रखना एक्वेटिक प्लांट्स में ज्यादा होगा, और याद रखना उसमें भी एक्वेटिक मोनोकोट प्लांट्स। तो मैक्सिमम लिखा है कि 30 डिफरेंट प्लांट्स में शो करेगा, यानी कि लिमिटेशन है। और याद रखना वो बहुत कम होगा। आपकी बुक में लिखा है कि क्वाइटली इट्स अ रेयरली प्रोसीजर, विच वन? हाइड्रोफिल। तो हाइड्रोफिली का मतलब पता चल गया क्रॉस पोलिनेशन कंडक्ट बाय होगा वाटर। तो विच इज द लोअर ग्रुप ऑफ द प्लांट्स? तो आपको याद 11 साइंस, नंबर 1 algae, सेकंड नंबर ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स। इट्स अ वेरी लो, लेकिन लोअर लेवल ऑफ प्लांट्स होगा। तो आपको याद 11 साइंस, उसमें मेल गैमेट्स था एंड फीमेल गैमेट्स भी था। तो मेल गैमेट्स जनरली मोटाइल होगा एंड फीमेल गैमेट्स होगा नॉन मोटाइल। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल फ्लावर यानी कि मेल गैमेट इजीली रीच टू फीमेल, तो उसमें मीडियम क्या होने वाला है? वाटर। तो नाम पड़ गया इट्स अ हाइड्रोफिली। क्या नाम पड़ गया? हाइड्रोफिली। तो लोअर ग्रुप में जब भी प्लांट्स में मेल गैमेट्स का ट्रांसफरिंग होगा तो ड्यू टू वाटर, तो प्रोसेस का नाम हो गया हाइड्रोफिली। सेकंड थिंग, प्लांट होगा नंबर 1 वाटर लिली, एंड सेकंड नंबर पे आएगा वाटर हाइसिंथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एमसीक्यू एग्जाम। तो वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, तो दोनों आपको पता चल गया इट्स बोथ आर एक्वेटिक प्लांट्स आर देयर। तो एक्वेटिक प्लांट होगा तो आपको क्या लगेगा कि पोलन कैन ऑलवेज ट्रांसफर होगा बाय वाटर, बट नो, ये दोनों प्लांट में जब भी क्रॉस पोलिनेशन होगा तो इट्स लाइक सिमिलर टू टेरेस्ट्रियल। तो सम टाइम होगा विंड एंड सम टाइम होगा तो इंसेक्ट। ऐसा कौन सा प्लांट है जो एक्चुअली एक्वेटिक है और क्रॉस पोलिनेशन कंडक्ट करेगा लाइक अ टेरेस्ट्रियल फॉर्म, लाइक विंड होगा, अदरवाइज इंसेक्ट होगा, तो उसका नाम होगा वाटर लिली। एंड सेकंड नंबर वाटर हाइसिंथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। which two plants? Water lily and second number water hyacinth. Okay, it's very important thing is there. अब याद रखना there are major two kinds of plants. Which two? Sometimes plants grow into the river water, it's mean fresh water. And second thing, salty water होगा, it's like a marine water. अगर फ्रेश वाटर होगा तो उसका एग्जाम्पल याद रखना क्या आएगा? नंबर 1 पे आएगा वैली सनेरिया।
कौन आएगा? वैली सनेरिया। एंड सेकंड नंबर पे आएगा हाइड्रीला। विच टू प्लांट्स आर देयर? वैली सनेरिया एंड सेकंड नंबर हाइड्रीला। और मराइन सॉल्टी वाटर में ग्रास होगा जिसका एक प्रॉपर नाम होगा इट्स मिंजोस्टेरा। तो कौन सा एक्वेटिक प्लांट मैंने बताया? फ्रेश वाटर ग्रोइंग प्लांट होगा तो वैली सनेरिया एंड हाइड्रीला, एंड मराइन वाटर होगा तो मराइन ग्रासिस होगा, तो उसका नाम आएगा जोस्टेरा। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर वैली सनेरिया। तो याद रखना वैली सनेरिया में क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। ये पानी की अंदर का एरिया होगा, ये पानी का टॉप पार्ट यानी कि उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर। अब याद रखना फीमेल फ्लावर ये रहा ग्रीन कलर के, बट जब भी पोलिनेशन होने वाला है तो फीमेल फ्लावर का जो पेंड्यूकल पार्ट होगा तो लाइक ओपन होगा, लाइक स्प्रिंग। और जब भी वो सरफेस वाटर पे पहुंचेगा तो याद रखना उसकी सराउंडिंग लॉट्स ऑफ पोलन गेन उसको कवर करेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? फीमेल फ्लावर आर स्टे इनटू द वाटर, मेल फ्लावर होगा तो स्टे ऑन वाटर, इट्स मीन सरफेस वाटर होगा। बट जब भी फीमेल फ्लावर सरफेस वाटर पे जाएंगे तो उसको सराउंडिंग होगा मेल, इट्स मीन पोलन गेन। बट ये सारे पोलन गेन याद रखना स्मॉल साइज होगा। सेकंड नंबर उसका वेट कम होगा। क्यों? उसका रीजन है कि वो म्यूसिलेजिनियस से कवरिंग होगा, लाइक डिपोजिट बोलते हैं मटेरियल, तो उससे उसकी डेंसिटी क्या होगी? लो। डेंसिटी लो होगा तो इजीली करेगा फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो उसके हिसाब से जो प्रोसेस जनरेट होगी तो उसका नाम होगा वैली सनेरिया। क्या नाम होगा? वैली सनेरिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल फ्लावर इनसाइड वाटर, मेल फ्लावर स्टे ऑन वाटर। ऐसा एक प्लांट है और इट्स लाइक मराइन ग्रास होगा जोस्टेरा। कौन होगा? जोस्टेरा। तो मराइन ग्रास जोस्टेरा होगा, उसमें सबमर्ज होगा। उसका मतलब हाफ पार्ट होगा इनसाइड वाटर एंड हाफ पार्ट होगा आउटसाइड वाटर, यानी कि सबमर्ज यानी कि हाफ हाफ। बट ये जब भी प्रोसेस होगा तो उसमें फ्लावर्स होगा लाइक अ रिबिन। क्या? लाइक अ रिबिन जैसे होगा, तो वो भी प्रोसेस होगा जोस्टेरा, इट्स मीन ग्रास। तो याद रखना ये प्रोसेस बहुत कम होगा, इसकी वजह से लिखा है इट्स क्वाइटली रेडली प्रोसीडर। बट याद रखना 3 मार्कर टॉपिक क्रॉस पोलिनेशन कंडक्ट बाय अबायोटिक वेक्टर। उसमें 2 आएंगे। अगर बाय एयर होगा विंड होगा तो एनिमोफिली, एंड बाय वाटर होगा तो हाइड्रोफिल। ओके।